दोस्तों, मेरी आपकी सबकी कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे इंसान की कहानी जिन्हें आप रोज ही देखते हैं और जिनकी चीजें लगभग हर घरों में मौजूद हैं। धर्मपाल का जन्म सियालकोट में हुआ था। दिमाग चंचल होने की वजह से पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, इसलिए 10 साल की अवस्था में ही उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उसके बाद धर्मपाल ने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी और अपने पिता के साथ उनके मसालों के व्यापार में हाथ बटाने लगा। किशोरावस्था थी, इसलिए मन भटकता रहता था। मसालों के व्यापार में दिल ना लगने की वजह से उसने साबुन बेचने का व्यापार शुरू किया, जो 1930 के जमाने में नया कॉन्सेप्ट था। चंचल दिमाग का ध्यान फिर से भटका और उसने कपड़ों के बिजनेस में और उसके बाद चावल के धंधे में हाथ आजमाया। आखिरकार जब किसी व्यापार में मन नहीं लगा तो कई जगह नौकरी भी की, लेकिन कहीं भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। आखिरकार जब दिमाग की चंचलता थोड़ी शांत हुई तो अपने पिता के बिजनेस पर ही ध्यान लगाने का इरादा पक्का किया। धर्मपाल ने अपना यह मूड बनाया ही था कि वो अपने पिता के बिजनेस को ही आगे बढ़ाएगा। उसी वक्त इस सदी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी हो गई। 1947 का बंटवारा। सियालकोट का हिस्सा जो धर्मपाल का घर था, पाकिस्तान में पड़ गया। चारों तरफ कत्लो गारत मच गई। हजारों बेगुनाह लोग हर रोज मारे जाने लगे और आजादी के 3 हफ्ते बाद उन्हें और उनके परिवार को लाखों हिंदू और सिख विस्थापितों के साथ रातों रात घर बार जमीन जायदाद सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए अमृतसर आना पड़ा। अमृतसर के रिफ्यूजी कैंप में कुछ दिन गुजारने के बाद वो दिल्ली चले आए, क्योंकि उन्हें पता था कि दिल्ली में रोजगार के ज्यादा साधन हैं। पाकिस्तान छोड़ने से पहले उनके पिता ने उन्हें 1500 रुपए दिए थे। उन्होंने उस पैसे से तांगा खरीदा और कनॉट प्लेस से करोल बाग 2 आना पर सवारी के हिसाब से तांगा चलाने लगे। वो बहुत ही गरीबी के दिन थे और पूरा दिन सवारी ढोने के बावजूद धर्मपाल जी इतने पैसे घर नहीं ले जा पाते थे जिससे घर की जरूरतों को पूरा किया जा सके। ऊपर से लोगों की बोली सुनना, बेइज्जत होना अलग से होता था। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि अब वो एक भी दिन गरीबी में नहीं काटेंगे और उन्होंने फिर से अपने खानदानी बिजनेस यानी मसालों के व्यापार को दिल्ली में शुरू किया। अपने पिता से मसालों को मिक्स करके लाजवाब मसाले बनाने का जो हुनर उन्हें मिला था, उसकी वजह से मसालों का बिजनेस जल्द ही फलने फूलने लगा। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा महाश्यन दी हट्टी। उनके लाजवाब मसाले जल्द ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गए और अपने व्यापार को बड़ा करते हुए उन्होंने 1953 में चांदनी चौक में बड़ी सी दुकान ले ली। धीरे धीरे पैसा और नाम बढ़ता गया और 6 साल बाद महाश्यन दी हट्टी यानी MDH मसाले ने कीर्तिनगर में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया, जिससे देश भर में मसालों की सप्लाई शुरू की जा सके। धर्मपाल गुलाटी जी की मेहनत और लगन की वजह से आज MDH मसाले के 60 प्रोडक्ट बाजार में हैं, जो दुनिया भर के लगभग 100 देशों में निर्यात किए जाते हैं। अपनी पत्नी, एक बेटा और 6 बेटियों के साथ धर्मपाल जी कामयाबी के शिखर की तरफ बढ़ते रहे। आज उनका बिजनेस US, कनाडा, UK, ईरान, अफगानिस्तान, यूरोप और दूसरे कई देशों तक फैल चुका है। आज उनकी मेहनत की वजह से MDH मसालों की कंपनी 1500 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। धर्मपाल गुलाटी कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी में सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाले CEO बन चुके हैं। पिछले साल उन्होंने 21 करोड़ की सैलरी उठाई। उन्होंने बड़े बड़े दिग्गज जैसे गोदरेज कंज्यूमर्स के एडी गोदरेज और विवेक गंभीर, हिंदुस्तान यूनिलीवर के संजीव मेहता और ITC के YC देवेश्वर को भी पीछे छोड़ दिया।
धर्मपाल जी समाज सेवा में बहुत यकीन रखने वाले इंसान हैं और अपनी सैलरी का 90% हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्ट में दान दे देते हैं। स्कूल से बाहर निकाले जाने के बावजूद मेहनत और लगन की वजह से उन्होंने ऐसी ऊंचाई हासिल की कि पढ़े लिखे लोग भी उनकी कामयाबी से रश्क करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज इसी के साथ हम अपनी बात यहीं खत्म करते हैं। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही किसी दिलकश कहानी के साथ। अगर आपको लगे कि हमारे चैनल पर ऐसी बातें की जाती हैं जो आपको अपने घर वालों, अपने दोस्तों तक भी पहुंचानी चाहिए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।